आपको बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। यहाँ पे हमने इससे पहले यहाँ पे पुस्त पालन के बारे में देखा था। यहाँ पे पुस्त पालन और लेखाकर्म के बारे में देखा था ना, दोनों के बीच डिफरेंस भी देखा था हमने यहाँ पे। अब आज हम यहाँ देखेंगे लेखांकन, है ना। लेखांकन की परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, उद्देश्य क्या होते हैं, लाभ, है ना, कैसे सरकार को, उपभोक्ताओं को और व्यापारिक कैसे लाभ पहुँचता है, उसके संबंध में यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पुस्त पालन में, है ना, पुस्त पालन मतलब क्या है, पुस्तकों को में लेखाओं को जमा कर रखना, है ना। में व्यापारिक सौदों का लेखा किया जाता है। यहाँ पे लेखा पुस्तकों में किया जाता है ना। पुस्त पालन में व्यापारिक सौदों का लेखा किस में किया जाता है, लेखा पुस्तकों में किया जाता है। किंतु सौदों का लेखा करने मात्र से व्यापारिक वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं होती यहाँ पे। किंतु सौदों का, है ना, सौदों का लेखा करने मात्र से, है ना, आप सौदों क्या कर लिए, यहाँ पे लेखा कर लिए, तो लेखा ही कर लिए, उसके मात्र से यहाँ पे वित्तीय स्थिति जानकारी प्राप्त नहीं होती है ना। इसके लिए हमें लेखांकन, है ना, की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन के आधार पर अंतिम खाते तैयार कर व्यापारी की आर्थिक स्थिति, है ना, व्यापारी की अगर आर्थिक स्थिति जानना है यहाँ पे, तो आपको लेखांकन करना ही पड़ेगा। पुस्त पालन से ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, यही यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है। तथा इसके विश्लेषण से भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता मिलती है ना। जो भी आप फ्यूचर के लिए जो निर्णय ले रहे हैं उसमें भी सहायता मिलती है ना। लेखांकन पद्धति व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, संप्रेषण इत्यादि में क्या है यहाँ पे आवश्यक, है ना। लेखांकन पद्धति व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं का एकत्रीकरण, है ना, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, संप्रेषण इत्यादि में क्या है, बहुत अधिक आवश्यक है। तो लेखांकन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पुस्त पालन करोगे। पुस्त पालन अगला प्रोसेस क्या है, लेखांकन है। तो कैसे लेखांकन अगला प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे। पुस्त पालन तथा लेखांकन अलग अलग नहीं है भाई, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है यहाँ पे। पुस्त पालन यहाँ पे लेखांकन का ही एक भाग है ना। पुस्त पालन प्राथमिक कार्य इसको पहले किया जाता है, जिससे व्यापारिक सौदे घटनाओं के अनुसार व्यापारिक पुस्तकों को लिखा जाता है तथा उसका वर्गीकरण किया जाता है। तथा लेखांकन द्वितीय कार्य है, जिसमें दर्ज किए गए व्यापारिक सौदों का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, भविष्य के लिए योजना तैयार करना, ये सब शामिल है ना। क्या क्या करेंगे आप इसमें, यहाँ पे विश्लेषण किस तरह किया जाएगा, लेखांकन द्वारा। निष्कर्ष निकालना किस तरह किया जाएगा, लेखांकन द्वारा। भविष्य के लिए योजना तैयार करना किस तरह किया जाएगा, लेखांकन द्वारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुस्त पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है, वहीं से लेखांकन कार्य क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे पहले पुस्त पालन, उसका लेखांकन, है ना। विशेषता क्या है यहाँ पे, है ना। ये जो पुस्त पालन है, लेखांकन है, लेखांकन कला विज्ञान दोनों है। तो कला कैसे भाई, यहाँ पे कला मतलब क्या हो जाएगा, पुस्तकों को स्वच्छ सुंदर सुस्पष्ट रखना, है ना, पुस्त पालन, है ना। जैसे पुस्त पालन में पुस्तकों को स्वच्छ सुंदर सुस्पष्ट लिखते थे, कला एक प्रकार से यहाँ पे। परंतु इसमें कुछ नियमों और सिद्धांतों का भी पालन होता है, इसलिए क्या यहाँ पे विज्ञान भी है ना। नियमित लेखा मतलब में क्या किया जाता है, यहाँ पे नियमित लेखा किया जाता है यहाँ पे। जैसे तिथिवार, मासिक, वार्षिक, इस टाइप से लिखा किया जाता है ना। लेखांकन का नियमित रूप से किया जाता है, तिथिवार, मासिक और वार्षिक। तो नियमित लेखा होता है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो इससे लेखा की जो अपडेशन है वो बनी रहती है ना। निश्चित भैया यहाँ पे लेखांकन में निश्चित भैया लेखा तो प्रयोग की जाती है। जैसे प्रारंभिक लेखा है तो नकल बही, है ना। प्रारंभिक लेखा है तो क्या हो जाएगा, नकल बही, है ना। नगद व्यवहार है तो यहाँ पे रोकड़ बही, यहाँ पे कैसा कितना पैसे कितना आदान प्रदान हुआ, यहाँ पे खतौनी हेतु, है ना। खतौनी है तो क्या बोले यहाँ पे, खाता बही यहाँ पे, और अन्य सहायक बही, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक लेखा करना पड़ेगा, जो जहाँ पे जैसा चल रहा है वहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। उसका सेकंड प्रोसेस क्या है यहाँ पे, अपने यहाँ पे, है ना, रोकड़ बही बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रोकड़ बही, ना, रोकड़ बही। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे खाता बही, है ना, खाता बही। तो इस टाइप से अपन एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं यहाँ पे। और खाता बही की अपन क्या करते हैं, यहाँ पे खतौनी करते हैं, है ना। चरणबद्ध यहाँ पे लेखांकन के प्रत्येक लेखा चरणबद्ध रूप से किया जाता है। जैसे प्रारंभिक लेखा करते हैं, प्रारंभिक लेखा पे खतौनी मतलब छटनी करते हैं यहाँ पे, उसका शेष निकालना, ये सब चीज़ प्रोसेस यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से होता है। यहाँ पे सिर्फ व्यापारिक सौदों को दर्ज करना, इसमें सिर्फ व्यापारिक सौदों क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ये हो गया नियम सिद्धांतों को पालन। यहाँ पे लेखांकन कार्य निश्चित नियम सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए न्यायालय में सबूत के रूप में यूज करो भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। निश्चित उद्देश्य होता है यहाँ पे। कैसे निश्चित उद्देश्य होता है यहाँ पे, लेखांकन के प्रत्येक बहियों में लेखा करने का निश्चित उद्देश्य होता है ना। जो भी भैया हैं, बहियों में लेखा करने का क्या होता है, निश्चित उद्देश्य होता है ना। जैसे नकल बही में प्रारंभिक लेखा, है ना। नकल बही में क्या करते हैं, प्रारंभिक लेखा करते हैं। प्रारंभिक लेखा पाते हैं, खाता बही बनती है। खाता बही बनाओगे, खाता बही में खतौनी करोगे यहाँ पे। खतौनी के बाद यहाँ तलपट, है ना। और तलपट के बाद क्या बनाओगे आप यहाँ पे, चिट्ठा बनाओगे, है ना। चिट्ठा बनाओगे तो ये इस टाइप से प्रोसेस के तो चलता है यहाँ पे। और इसका क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है ना। शुद्धता की जांच करना, यहाँ पे लेखांकन में शुद्धता की जांच की सुविधा होती है ना। आप शुद्धता की इसमें क्या कर सकते हो, जांच भी कर सकते हो। कैसे, तलपट बनाते समय यह जांच किया जाता है कि तलपट बनाते समय ना, तलपट सेकंड लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे। लास्ट में क्या किया जाता है, अपने यहाँ पे चिट्ठा बनाया जाता है ना, जिससे आगे बढ़ने से पूर्व शुद्धता का परीक्षण कर ले जाए। तलपट मतलब जोड़ घटाव है भाई यहाँ पे ना, जोड़ घटाव यहाँ पे। तो जोड़ घटाव कैसे करोगे, ताकि शुद्धता की जाँच हो जाए यहाँ पे ना। तो ये हो गया यहाँ पे उद्देश्य, है ना। अब यहाँ पे जो लेखांकन करते हैं उसके उद्देश्य क्या है, यहाँ पे व्यापारी की स्मरण शक्ति क्या होती है भैया, सीमित होती है। व्यापारी क्या होता है, कम दिमाग वाला होता है यहाँ पे, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, है ना। वो क्या होता है यहाँ पे, चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को याद नहीं रख सकता। याद रखना बड़ा संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं भाई यहाँ पे ना।
तो लेखांकन की आवश्यकता होती है यहाँ पे। लेखांकन का उद्देश्य निम्नानुसार है ना, पारदर्शिता है ना, पारदर्शिता साझेदारों के मध्य ना। लेखांकन के प्रत्येक चरण में व्यापारिक सौदों का है ना नियमानुसार क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। आप उसको लिख लेंगे जिससे कि इसके क्या रहेगी यहाँ पे पारदर्शिता रहती है। मान लो दो व्यापारी यहाँ पे ए और बी है, तो इनके बीच अगर लेखांकन है तो यहाँ पे उनके बीच क्या रहेगी, यहाँ पे पारदर्शिता रहेगी ना। साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद की संभावना क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है ना। साझेदारों के मध्य किसी प्रकार के विवाद की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कर निर्धारण में आसान यहाँ पे लेखांकन द्वारा कर निर्धारण करने की क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आर्थिक स्थिति ज्ञान होता है यहाँ पे। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानना होता है। यहाँ पे पूंजी कितनी है, लाभ हानि का पता लगाना है, यहाँ पे रोकड़ की जानकारी, यहाँ पे क्रय विक्रय की जानकारी, ये सब आर्थिक स्थिति ज्ञान तो भैया इसी से चलेगा ना, लेखांकन से है ना। जालसाजी रोकना, लेखांकन का उद्देश्य यहाँ पे जालसाजी या छल कपट को क्या होता है, यहाँ पे रोकना होता है ना। आप लेखांकन करेंगे तो उसमें जालसाजी रोकेंगे, यहाँ पे छल कपट को रोकेंगे। यहाँ पे सभी व्यापारिक सौदों का लेखा होने से इसमें किसी प्रकार गड़बड़ी होने के आसार क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं। कानूनी विवाद निपटारा यहाँ पे सबूत तौर पर है ना। लेखांकन कार्य निश्चित नियमों सिद्धांतों पर आधारित होता है और इसे कानून द्वारा मान्यता दी जाती है ना। निश्चित नियमों और सिद्धांतों क्या होता है यहाँ पे, निश्चित नियमों सिद्धांतों पर आधारित होता है यहाँ पे। और कानून में साक्ष्य मतलब सबूत के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं भैया यहाँ पे, है ना। भविष्य की नीति निर्धारण करने में मतलब लेखांकन जो हम करते हैं इसके आधार पर भविष्य में जो भी लाभ हानि आपको होता है, तो किस माल को खरीदना है, किस माल को बेचना है, इस टाइप से ये सब निर्धारण किससे करोगे भैया आप, यहाँ पे लेखांकन द्वारा ही करोगे, है ना। पिछली गलती से ना, हम मान लीजिए पिछले साल कुछ गलती हो गई थी यहाँ पे, अतीत में कुछ गलतियाँ हो गई थी यहाँ पे, सुधारने के लिए भी उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, लेखांकन का अपना क्या करेंगे यहाँ पे प्रयोग करेंगे, है ना। लेखांकन के लाभ क्या क्या होते हैं, ये फिर मेन हेडिंग यहाँ पे लेखांकन के लाभ क्या क्या होते हैं। लाभ तो बहुत सारे भी ऐसे, इसे व्यापारिक साथ साथ यहाँ पे कर्मचारियों, सरकार, उपभोक्ताओं, ग्राहकों को क्या होता है, लाभ होता है यहाँ पे, सभी को लाभ होता है यहाँ पे। मतलब ये है ना विन विन सिचुएशन है। लेखांकन के द्वारा व्यापार में क्या आती है, पारदर्शिता आती है ना, तथा अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। लेखांकन लाभ निम्नानुसार है। प्रॉफिट क्या है भाई लेखांकन के, इसको देखते हैं, है ना। व्यापार में व्यापारी को लाभ, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्ति यहाँ पे लेखांकन द्वारा व्यापारी को व्यापार के विभिन्न पहलुओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे आय व्यय क्रय, ये सब है ना, ये तो पता ही है। तुलनात्मक अध्ययन सुविधा यहाँ पे लेखांकन द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार व्यापारी को गत वर्ष और चालू वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है भाई, है ना। तो इससे क्या होता है यहाँ पे उसको भविष्य निर्णय लेने के लिए यहाँ पे या नीतियाँ बनाने के लिए क्या होता है, आसान रहता है ना। करों का आकलन कर लेगा व्यापारी तो अपना कर का भुगतान समय पर कर पाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। निविदा मंगाने में यहाँ पे, तो निविदा में आय व विवरण मांगते हैं भाई, स्थिति विवरण मांगते हैं और कर भुगतान मांगते हैं, तो ये सब चीज़ तो अपने को लेखांकन द्वारा ही प्राप्त होगी यहाँ पे। तो निविदा में उसको क्या हो जाएगा, व्यापारी को सहायता मिलेगी। कानून विवाद निपटारा यहाँ पे मैं बताया, यहाँ पे सबूत के तौर पे से क्या करते हैं, यहाँ पे लेखांकन का यूज करते हैं। तो कानूनी विवाद जहाँ फंस गया यहाँ पे, तो अगर आप इसको दिखा दिए तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाएगा और आप यहाँ पे है ना एक साक्ष्य तौर पर यहाँ पे कानून के समक्ष इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्मचारी पर नियंत्रण क्या, लेखांकन की सहायता से कर्मचारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। लेखांकन द्वारा किसी प्रकार की छल कपट या जालसाजी का आसानी से पता लगाया जा सकता है ना, छल कपट या जालसाजी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। साझेदारों को लाभ क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, साझेदारों को लाभ यहाँ पे पारदर्शिता, ना। तो यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे दो व्यापारी ए और बी है, उनके बाद हिसाब किताब क्या पक्का है, लेखांकन अच्छा है, तो उनके बीच क्या रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। और यहाँ पे है ना विवाद की गुंजाइश क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। मतभेदों का निपटारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई मतभेद है व्यापारी के बीच तो वो भी दूर हो जाएगा इससे, क्योंकि हिसाब किताब है भाई यहाँ पे, है ना। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, विभिन्न साझेदारों के मध्य क्या हो जाएगा, या विनियोजकों के मध्य यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है इसके माध्यम से। कर्मचारियों को लाभ यहाँ पे वेतन भत्ते की जानकारी, यहाँ पे कर्मचारियों के वेतन, अन्य भत्ते, बोनस आदि की जानकारी मिलती है ना, जिससे कंपनी और कर्मचारियों के मध्य किसी प्रकार के विवादों का निपटारा किया जा सकता है ना। प्रोविडेंट फंड अग्रिम, यहाँ पे मान लीजिए कोई कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अग्रिम लिया है ना, तो अग्रिम राशि के आहरण तो लेखांकन का विशेष लाभ है ना, तो इससे कोई भी मतलब दिक्कतें नहीं होगी यहाँ पे, है ना। तो प्रोविडेंट फंड अग्रिम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कार्य क्षमता पता लगाना, यहाँ पे सीधी सी बात है ना, जो लेखा कार्य व्यापारी ठीक से कर ले रहा है तो उससे आकलन भी हो जाता है भाई कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेखा संभाल रहे हो, तो आगे कर्मचारी को पदोन्नत करने या पुरस्कृत करने में क्या होती है, आसानी होती है। सरकार को लाभ, कानून बनाने में सहायक है, जैसे कर अधिनियम बना रहे हो, श्रम कानून बना रहे हो यहाँ पे, क्योंकि लेखांकन में बहुत सारी यहाँ पे वैसायिक नियम आप क्या कर दिए यहाँ पे डाल दिए, तो आपको कर अधिनियम या श्रम कानून बनाने में आसानी होगी। इन कानून निर्माण से लेखांकन द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न आंकड़े जानकारियाँ इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। कर का निर्धारण, यहाँ पे लेखांकन के आधार पर सरकार को विभिन्न करों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, जैसे यहाँ पे उत्पादन कर, बिक्री कर, आयात कर, निर्यात है, उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, है ना। तो उत्पादन है, उत्पादन कर यहाँ पे उत्पादन, आयात निर्यात यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, बिक्री कर, है ना।
बिक्री कर, है ना, बिक्री कर यहाँ पे ये हो जाएगा ना। तो उत्पादन, आयात, निर्यात और बिक्री, इसको याद रखना है। वित्तीय अनुदान देने में सहायक, यहाँ पे सरकार द्वारा विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों को समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। पर किस आधार पर दे भाई, जिसका लेखांकन बेस्ड होगा, यहाँ पे लेखांकन के आधार पर यहाँ पे एक रिपोर्ट सरकार को मिलेगी और लेखांकन के आधार पर सरकार ये डिसाइड करेगी कि कौन सा कर्मचारी अच्छा है और कौन सा कर्मचारी बेकार है, किसको वित्तीय सहायता देनी है, किसको नहीं देनी है। तो ये डिसाइड करना कहीं ना कहीं लेखांकन के माध्यम से ही, है ना, मतलब संभव हो पाता है ना। तो यहाँ पे ग्राहकों का लाभ क्या होता है, यहाँ पे लेखांकन द्वारा ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की जानकारी, उचित मूल्य, लागत मूल्य, जो दर रहती है यहाँ पे, है ना। मान लो एक कोई व्यापारी है, उसके पास यहाँ पे कोई सी नाम का कोई बंदा जा रहा है यहाँ पे, जो ग्राहक है यहाँ पे, तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी भाई, यहाँ पे इसको उचित मूल्य और लागत मूल्य, छूट, है ना, अधिक जानकारी इसको लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त होगी, है ना। अतः कहा जा सकता है, अतः उपरोक्तानुसार यह कहा जा सकता है कि लेखांकन व्यापारी के लिए अत्यंत लाभदायक तो है ही है, साथ साथ यह सरकार के लिए, यहाँ पे कर्मचारी के लिए और उपभोक्ताओं के लिए भी लाभप्रद है ना। लेखांकन कला विज्ञान दोनों हैं, इस कथन को समझाइए यहाँ पे। हाँ, लेखांकन आप कला भी मान सकते हो, विज्ञान भी मान सकते हैं। मैं पहले बता चुका यहाँ पे, इस संबंध में लेखा शास्त्र में मतभेद है ना, कुछ लोग कला बोलते हैं, कुछ लोग विज्ञान बोलते हैं। तो कला क्यों बोलते हैं यहाँ पे, तो लेखांकन कला ग्रुप है ना। तो लेखांकन लेखन की क्रिया कला की तरह है, इसमें लेखा पुस्तकों को लेखा सर्वोत्तम लिपि द्वारा लिखा जाता है, कलात्मक तरीके से लिखा जाता है, बहुत सुंदर स्वच्छ लिखा जाता है, सुस्पष्ट लिखा जाता है, जिससे कारण हम लेखांकन क्या बोलते हैं यहाँ पे, कला बोलते हैं ना। लेखांकन क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। लेखांकन का विज्ञान के रूप में मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विज्ञान है निश्चित, है ना, निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं यहाँ पे, इसे व्यवस्थित ज्ञान, तो व्यवस्थित ज्ञान मतलब अपने क्या होता है, प्राप्त होता है। लेखांकन में भी निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर लेखा किया जाता है। इनमें लेखा क्रमबद्ध रीति से किया जाता है यहाँ पे, जैसे नकल बही में प्रारंभिक लेखा, है ना, नकल बही में क्या करते हो आप, प्रारंभिक लेखा करते हो ना। इसके पश्चात खाता बही में क्या करते हो आप, खतौनी करते हो, मतलब छटनी, है ना। तो हमेशा याद रखना, नकल बही में प्रारंभिक लेखा ही किया जाता है और खाता बही में खतौनी की जाती है, ये, है ना, अपने को एक सर बताएं यहाँ पे कोंडागांव वाले, है ना। फिर अंतिम खाते बनाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, और अतः यह विज्ञान की तरह, है ना, विज्ञान की तरह मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों की तरह है, क्योंकि निश्चित नियमों सिद्धांतों के आधार पर लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है जो विज्ञान की तरह है, तथा लेखा उचित रीति से सुस्पष्ट तरीके से लिखना कला कहलाता है ना। अतः कहा जा सकता है कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं। ये दोहरी लेखा पढ़ानी अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो, धन्यवाद।